चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपा तां नमामि परमेश्वरी। कल हम लोग समझ रहे थे इस बात को, अपने से भिन्न जो भी वस्तु अथवा व्यक्ति है अपने से भिन्न, उसको देखते ही जो आसक्ति है ये अपना है। अपने होने की आसक्ति प्रबल होती, वहीं पर उस आसक्ति को तोड़ने के लिए भीतर से स्मरण किया जाए कि अपना कुछ भी नहीं, अंदर और स्वतंत्र रूप से अपनी अनुभूति की जाए। हम हैं, हम कहाँ हैं, हम अपने को कहीं रखे ना। अभी हम अपने को तो भूल जाते हैं, तभी तो दूसरा याद रहता है। सब कुछ को देखकर सब कुछ का जो करता धरता है परमात्मा, उसका स्मरण किया जाए। जिस तरह से पेड़ में फल को देखते हुए जो फल को देखता है, अगर वो जड़ नहीं देखेगा तो वो फल नहीं लगा पाएगा। पेड़ के फल को देखने में ऊपर के पत्ते में कोई पानी डाले तो पेड़ का सिंचन नहीं हो, पानी कहाँ डालना पड़ेगा, जड़। इसीलिए जो केंद्र परमात्मा है उसको हरा भरा अपने मस्तिष्क में रखना तो हमारा विकास है। भाई हम सब ऊपर फल पत्ते हो गए, तो उसको हरा भरा रखने के लिए जो परमात्मा, जो जड़ रूपी परमात्मा हमारे में है, और उसको रखने की एक ही बात है कि उसको अपनी स्मृति में धारण किया जाए। तो जो स्मृति में अन्य बीज है, अन्य संस्कार है, वो सब अपने आप समाप्त होंगे, क्षीण होंगे। और जब वो संस्कार क्षीण होंगे, जब तभी स्मृति रहेगी, तभी लोभ मोह अभिमान अपने आप इसके बीज तक हो जाए। जब कभी भी अहंता का उदय हो, अहंता माने मैं है कुछ नहीं और ये मेरा है, उसी समय ये भाव उदय हो कि इस मैं की जड़ क्या है। मैं की जड़ है चेतन, और मेरे की जड़ भी है चेतन। मेरे की जड़ है चेतन की सर्वव्यापकता, और मैं की जड़ है चेतन। ये बातें याद रखें। मैं हूं, मैं यानी क्या? मैं यानी चैतन्य, चित्त, और मेरा यानी सत और चित्त का स्मरण रहे, तो फिर इस जगत में आनंद की अनुभूति रहेगी। अगर मैं और मेरे का स्मरण रहा तो सुखाभास होगा, और उसके साथ दुख का भी लवलेश होगा। ये भाव जब उदय हो, उसी समय सत और चित्त का स्मरण हो, ऐसी स्मृति बनी रहे। यह मैं हूँ, यह माने क्या? देह अगर मैं हूँ तो 4-6 साल में देह तो गई, गायब हो गई, फिर अपना अस्तित्व कहाँ रखेगी? तो जो अपना अस्तित्व है चैतन्य, उसमें स्थिति बनानी जानी चाहिए। इसके प्रतिकूल जो सत है, चित्त है, उसकी स्थिति बनानी चाहिए। नहीं तो और जो परिधि दिखाई पड़ती है, ये एक आभास है, इसको आभास की तरह ही रहने दिया जाए। अपने तो एकमात्र सर्वस्व, अपना केंद्र एकमात्र सच्चिदानंद ही है। हम उसके किरण हैं, ऐसा स्मरण रखना चाहिए। जैसे किरण अगर सूर्य को भूल जाए तो किरण रहेगी, उसमें तेज प्रकाश रहेगा। इसी प्रकार जीव अगर शिव को भूल जाए, अगर प्रभु को भूल जाए, ये मैं माने जीव अगर प्रभु को भूल जाए, प्रभु माने आत्मा, तो क्या उस मैं में कुछ शक्ति रहेगी? मैं में शक्ति तभी है जब उसको प्रभु की स्मृति, आधार जब उसका प्रभु का है, तभी मैं सशक्त है। और जिस मैं में प्रभु का आधार नहीं होता, वो मैं मिट्टी की राख की तरह हो जाता है।
जहां मैं और मेरे पने की स्मृति रहती है, वहीं पर उतनी ही बार हमें प्रभु की स्मृति होनी चाहिए। और सब कुछ प्रभु की सत्ता से ही है हमारे पास, तो हम लोग आधी बात हम लोग को याद रहती है, जो अपनी रचना की है और जो प्रभु की रचना की है वो बात याद रहती है। ये स्मृति में दोष बनता है। इसके कारण से अनेक तरह के संस्कार के दुसंस्कार के बीज चित्त पे हमारे जमे रहते हैं, और चित्त पे जमे रहते हैं, चित्त की चैतन्यता समाप्त होती रहती है, और कर्म का बोझ बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। यही स्मृति दृढ़ नहीं हो सकी। अगर ये स्मृति दृढ़ नहीं हो सकी, क्या प्रभु की स्मृति अगर दृढ़ नहीं हुई, तो चित्त में लोभ मोह अभिमान अहंकार बना ही रहेगा। लोभ मोह अभिमान अहंकार को जलाने के लिए, इसको दग्ध करने के लिए सबसे अच्छा उपाय ये है, जो प्रभु है उसको स्मृति चित्त में उसकी स्मृति धारण की जाए। बस इतनी सी बात है। और लोभ मोह अभिमान अहंकार को छूटने के लिए कोई भी साधन नहीं। अगर वो स्मृति न रही, तब तो ये सब अपने आप आके स्थिर बन जाएंगे। इसलिए स्वाध्याय, कथा, तत्व से कथा का श्रवण, इसके द्वारा सत्य परमात्मा का और असत अनित्य का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। कैसे? स्वाध्याय के द्वारा और सत्य कथा श्रवण के द्वारा। कथाओं का तत्व क्या है, कथाओं का भाव और रहस्य क्या है। जैसे कथाओं में कई बार ऐसा आता है, जैसे लोग बड़ा मजाक उड़ाते हैं उसके शाब्दिक अर्थ का, कि सरस्वती ब्रह्मा जी की पुत्री है और पत्नी भी है। आती है ना बात। अब इसका अर्थ कोई स्पष्ट नहीं कर पाता है, तो इसका जो तात्विक प्रयोजन, जैसे किसी राजा के लिखा है कि उसके शव को डाला तेल में और उसकी जांग को मला तो कोई उत्पन्न हुआ, मानदाता उत्पन्न, कुछ ऐसा है। जो इस तरह की कथाएं हैं, इन कथाओं का तत्व क्या है। अब ये तो बात तो बहुत ऐसी नहीं लगती कि ये कैसे, अब ये सब कैसे हुआ हो, इस विज्ञान की जानकारी हो, तब अगर कथा सुनी जाए तो उससे फिर ज्ञान का लाभ हो। अगर ऐसे कथा सुनी जाए तो बहुत सारे किंवदंतियाँ ऐसी आ जाती है कि अब जैसे कोई कह रहा है, आजकल चल रहा है, शब्द पकड़ लिया बाहर का, सीता जी तो राम की बहन थी। हमसे भी किसी ने पूछा, मोबाइल पर पूछा, तो कैसे बहन थी, हमने उत्तर स्पष्ट किया, इस तरह बहन हो सकती है, लेकिन इसमें कितना अंतर है। इस प्रकार से अगर सत कथा का श्रवण किया जाए, उसके तत्व को समझा जाए, तब तो सत परमात्मा का और असत्य नित्य का ज्ञान प्राप्त होता है, और सृष्टि का जो विज्ञान पक्ष है वो जागृत होता है। और अगर ऐसा न किया गया तो सृष्टि का विज्ञान पक्ष जागृत नहीं होता, न परमात्मा पक्ष जागृत होता है। एक संदेह होता है कि ऐसा कैसे, अशुभ असुंदर अपवित्र का त्याग करना है। जो कुछ भी अशुभ है, जो कुछ असुंदर है, जो अपवित्र है, उसका त्याग करना है। उसकी जगह वो त्याग कैसे होगा? जो शुभ है, जो सुंदर है, जो पवित्र है, उसका दान करना। जब उसका दान करेंगे तो अशुभ असुंदर अपवित्र का त्याग स्वतः हो जाएगा। शुभ सुंदर पवित्र के दान करने से ये उसकी विधि है। शक्ति हम लोग चाहते हैं, शक्ति सब लोग चाहते हैं ना। हमने देखा बहुत लोग भोजन आदि में बहुत सारे ऐसी चीज़ों का प्रयोग करते हैं कि जो शरीर के लिए बहुत ज़्यादा हो जाता है, फिर वो एनर्जी बीमारी के रूप में निकलती है। कि शक्ति प्राप्त होगी तो बहुत सारे पदार्थ खाते हैं। बहुत सारे लोग शक्ति के लिए, जैसे
अंडा आदि खाया कि प्रोटीन मिलेगा, कुछ और खाते हैं। लेकिन शक्ति बढ़ाने के लिए शक्ति का संचय आवश्यक है। व्यर्थ में हमारी शक्ति कहाँ से बह रही है, उसका संयम आवश्यक है। अगर उसका संयम करें तो हमें शरीर में आत्मा इतना ज़्यादा शक्तिशाली है, शरीर इस तरह का बना है, हमें बाहर से एक्स्ट्रा शक्ति उसमें प्रवाहित करने की जरूरत नहीं। अब एक्स्ट्रा शक्ति जब हम बाहर से प्रवाहित करते हैं तो उसमें कई प्रकार के दोष उत्पन्न हो जाते हैं, जिनको हम हटा नहीं पाते। उन दोषों का प्रभाव हमारे मन पे पड़ता है, मन बदल जाता है। जैसे जो हिंसक चीजों को खाएगा उससे मन बनेगा, उसका मन में हिंसा तो जागेगी, तो उसके मन में अहिंसा जागेगी, सूक्ष्म रूप से हिंसा उसके मन में स्थिर हो जाएगी, उसका व्यवहार बदल जाएगा, उसकी प्रकृति बदल जाएगी। पुण्यों को सुरक्षित रखने के लिए, शक्ति को संचय करने के लिए हमें संयमी होना चाहिए, ना कि खगोड़ होना चाहिए। इंद्रियों में संयम रखना चाहिए, बुद्धि में संयम रखना चाहिए, मन का संयम रखना चाहिए। अब इंद्रियों में संयम रखने के लिए हमारी जितनी भी ज्ञान इंद्रियां हैं, इनको सबको चंचल नहीं होने देना चाहिए। और जहाँ चंचल हो वही जो अशुभ अपवित्र लगे उससे हटा के शुभ और पवित्र में लगाना चाहिए। पुण्यों को सुरक्षित रखने के लिए और पुण्यों को संचय करने के लिए हम लोग इसके लिए कोई उपाय नहीं करते। अपने पुण्यों को सुरक्षित रखने में बिल्कुल सावधान नहीं है। क्यों नहीं? क्यों नहीं? या तो पता नहीं, या इतनी ज्यादा सुखा सकती है कि किसी सब प्रकार का सुख हमको मिले और हमें कुछ करना न पड़े। पुण्य को सुरक्षित रखने के लिए, पुण्यों को संचय करने के लिए सबसे पहला सुखोभोग से विरक्ति आवश्यक है। सुखोभोग की आसक्ति का त्याग करना चाहिए। पुण्य आपको सुरक्षित रहेंगे। सुखोभोग से आपके पुण्य क्षीण होते हैं। जितनी तरह का आप सुखोभोग करते हैं, पुण्य संचय तो कर नहीं पाते, तो पुण्य क्षीण होते हैं। और सामर्थ्य अगर नहीं है, सामर्थ्य कम है, तो सामर्थ्य के लिए, दुर्बलता को दूर करने के लिए तप का आश्रय लेना, तप व्रत का आश्रय लेना चाहिए। व्रत माने निश्चय, तप माने प्रतिकूलताओं को सहना। व्रत माने निश्चित बुद्धि, तप माने निश्चित बुद्धि होने के बाद जो प्रतिकूलता आती है, जिससे हमारा निश्चय डगमगाता है, उसमें सहन शक्ति रखना। तो इसलिए सामर्थ्य के लिए, दुर्बलता को दूर करने के लिए तप व्रत का आश्रय लेना चाहिए। निर्भय और निश्चिंत रहने के लिए हम निर्भय कैसे हो पाए? प्रायः हर व्यक्ति बहुत भयभीत रहता है। अगर रात में गेट खुला रह जाए तो सुबह अनेक प्रकार की कल्पना होती है, और वह जबकि कुछ नहीं। कई बार होता है गेट खुला रह जाता है, होता कुछ नहीं, और जब होना होता है तब गेट बंद रखो तब भी होता है। तो निर्भय रहने के लिए, निश्चिंत रहने के लिए जो नित्य प्राप्त परमात्मा है, उस पर विश्वास रखना बहुत आवश्यक है। एक विश्वास होना चाहिए कि हमारे साथ ऐसा कभी कुछ नहीं हो सकता जिसमें परमात्मा नहीं, या वो उसकी जानकारी में नहीं। जब उसकी जानकारी में है, इधर जब आप उसका स्मरण करोगे तो तुरंत उसमें सहायता होगी। लेकिन हम व्यक्ति पर तो विश्वास करते हैं, वस्तु पर विश्वास करते हैं, ताले चाबी पर विश्वास करते हैं, लेकिन नित्य प्राप्त परमात्मा पर विश्वास नहीं करते। ज्योतिष पंडितों पर विश्वास करते हैं, इन मंदिरों पर विश्वास करते हैं, लेकिन जो नित्य प्राप्त परमात्मा निरंतर हम उसी में हैं, उस पर विश्वास नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। नित्य प्राप्त परमात्मा में विश्वास करने का एक उदाहरण संत तुलसीदास, ये गंगा जी किनारे जिस झोपड़ी में रहते थे, इनकी
की झोपड़ी में दरवाजा नहीं था, केवल ऐसे छाया होगा, आसपास कटरा लगा होगा जैसे गंगा जी किनारे बनती है। और उसी समय इनका लेखन कार्य चल रहा था। कोई पहले वहां पे लिखते रहे, चित्रकूट पे लिखते रहे, उधर जहाँ जाते अपने पन्ने पेन साथ में लिखते रहे। तो पंडित जी लोगों ने उनके यहाँ चोरों से बात करी। चोरों से, जाड़े के दिन थे, वो चोर तो उनके यहाँ गए नहीं, और चोर अपनी ताक में जाएगा। चोरों को क्या पड़ेगी, तुम पन्ना लाओ किताब लाओ, क्या करेगा, उसको चाहिए अपनी सामग्री। चोर गए तो अब वो इनके यहाँ गए, अब इनके यहाँ कुछ चोरी करने को था ही नहीं। एक कंबल ओढ़े थे, एक बिछाए थे, जाड़े के थे दिन। तो जब चोर आए तो कहने लगे, आओ भाई कहाँ से आए हो, तुम भी लेट जाओ। कहा कि नहीं लेटे। अब चोर देखा चारों तरफ, तो उनको राम लक्ष्मण दिखाई पड़े वो झोपड़ी के आसपास, जैसे कोई बहुत चीज चमक रही है। इधर राम घूम रहे, उधर लक्ष्मण घूम रहे, उधर हनुमान घूम रहे। तो कहे तुमको कहना भाई तो चोर, तो कहीं चोरी करो, जाओ, हमको क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं। कहा नहीं, हम नहीं जाएंगे। अब वो देखे, अब असमंजस में वो निकले किधर से, वो लोग खुदे झोपड़ी में बंद हुई गए। वो दोनों चोर महसूस कर रहे हैं कि वो वहां बंद हुए, अब आस पास सब घेराव है, कुछ तो आए। अच्छा देखा तो उनको ये अनुभव हुआ। अब फिर तुलसीदास 5 बज गया, उठ के बेटे कहले क्यों नहीं जाए, तुम जाओ। कहे नहीं, हमसे गलती हो गई, हम आ गए। फिर बाद में वो जब आए तो उन्होंने आ करके जिन्होंने भेजा था उनको ये अनुभव बताया कि वहाँ तो ऐसा। अब सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। अब एक पंडितों में 2 वर्ग हो गए। एक वर्ग ने सोचा वो सच्ची में महात्मा है, उनके दर्शन करना चाहिए। दूसरे ने सोचा चोरों को कुछ दे दिया होगा, तो चोर उनकी तरह बात बता रहे हैं, चलो सब ऐसा है। तो वो लोग गए उनके दर्शन करने। लोग कहे भैया कैसे आए, कहना आपको प्रणाम, दर्शन करने आया, ठीक है जाओ। तो ऐसा होता है। तो वही राम लक्ष्मण परमात्मा में रहा कि ना रहा, लेकिन उनका इतना विश्वास दृढ़ था कि वो तो चैतन्य जगत में चित्त सत्ता में वही चीज उत्पन्न हो गई। ये विचार का रिफ्लेक्शन है। और हम लोग जो जड़ संबंधी विचार करते, उसका रिफ्लेक्शन होता है कि जड़ संबंधी चीजें से घिर जाते हैं, क्योंकि आत्मा तो सब जगह वही है। ये है। तो निर्भय निश्चिंत रहने के लिए नित्य प्राप्त परमात्मा पर विश्वास करना चाहिए। ज्ञान प्राप्त करने के लिए अगर चाहते ज्ञान हो जाए तो श्रद्धावान होना चाहिए। और श्रद्धावान कोई होता नहीं, संशयवान होता है। श्रद्धावान, जब परमात्मा के प्रति ही हम श्रद्धावान नहीं है तो किसी व्यक्ति के प्रति क्या श्रद्धावान हो। भाई संत महात्मा व्यक्ति ही है, नहीं हो सकते श्रद्धावान। इधर उधर भटकना छोड़कर, कहीं इधर जा रहे हैं, कहीं उधर तीरथ जा रहे हैं, कहीं उधर जा रहे, ले झोला दौड़े पड़े, इधर उधर भटकना छोड़कर मनुष्यों में विद्यमान परमात्मा किस प्रकार है, इस विधि को जानना चाहिए, इसमें समय लगाना चाहिए। भटकने में मन की शक्ति व्यर्थ खर्च नहीं करनी चाहिए। भूल इस प्रकार, अपनी ही भूल, अपनी ही भ्रांति, अपने ही अज्ञान से अपने को मुक्त करना, यही स्वाधीनता प्राप्त करना है। हम अपने को भूल से हटा दें, भ्रांति से हटा दें, अपने अज्ञान को हटा दें, तब हम स्वाधीन होते। अगर हम अपनी भूल भ्रांति अज्ञान को नहीं हटा पाते तो हम स्वाधीन नहीं है, हम पराधीन है। भूल से हमने जो मान लिया, मन हमसे वही कराएगा। जो हमें भ्रांति हो गई बुद्धि में, उसी के अनुसार हमें दिखाई पड़ेगा। और फिर जो अज्ञान हो गया, हमारा जीवन उसी के अनुसार तो पराधीन हुए कि नहीं हुए। तो ये अगर 3 चीजें, भूल भ्रांति अज्ञान, अगर हम समाप्त कर सके अपनी, तो हम स्वाधीनता, तब हम स्व के अधीन, तब हमारा जो चैतन्य है, अहंकार है, स्व के अधीन होगा, तब हम स्वाधीन हो पाएंगे। हम लोग स्वाधीन का अर्थ क्या लेते हैं, हम पे कोई रोक टोक न लगा, यही तो
गलत अर्थ लगाते हैं। इस प्रकार हमारे जो नित्य के साधन है, सबसे पहला साधन है जप। तो कल बताया था कि जब इतना करें कि स्मरण अपने आप होने लगे, स्मरण इतना करें कि चित्त में वो चीज चली जाए। जप माने चैतन्य मन और स्मरण माने अचेतन मन, अवचेतन मन, और चिंतन माने अचेतन मन। तो तीनों में वो चीज समा जाए। जब तब जो चाहते हैं कि ध्यान, तब ध्यान अपने आप फलित होगा, नहीं तो इसके पहले ध्यान करते रहो, कुछ नहीं। जप, संध्या, पाठ, पूजा, इसको ही पूर्ण साधन न माने कि वो बस पूरा हो गया, और इसको ही सत्य न माने, बल्कि जो क्रियात्मक रूप से, जैसे दया, दया की भावना, श्रम, इंद्रियों में, शरीर में परिश्रम करने की आदत, और सेवा, सेवा के साथ फिर दोषों का त्याग, फिर प्रेम में हमारी आस्था हो, तब पूजा पाठ पूरा हो। और हम लोग जो पूजा पाठ मानते हैं, अधूरा पूजा पाठ। हम लोग क्या मानते हैं? जप, संध्या, पूजा पाठ कोई पूर्ण साधन नहीं माने, ये अधूरे साधन, ये बाह्य साधन है। अब आंतरिक साधन क्या है? दया, श्रम, सेवा, त्याग और प्रेम, इनमें आस्था करना, फिर श्रद्धा की जागृति होना, ये पूरे साधन। साधनों का परिणाम है कि हमारे अंदर श्रद्धा की जागृति हो जाए। जो स्वाभाविक श्रद्धा तब तो सबके अंदर होता है, वो प्रकट हो जाए हमारे पूजा पाठ से। जब आधी तो हम लोग करते हैं, आधा जब और करेंगे, जब संध्या पूजा पाठ को पूर्ण साधन न माने, बल्कि सत्य, सबसे पहले सत्य, नंबर 2 दया, नंबर 3 श्रम, नंबर 4 त्याग, नंबर 5 प्रेम, इसी में आस्था और श्रद्धा की जागृति ही पूरा साधन है। बाहर के तीर्थों की यात्रा से यदि पवित्रता में पवित्र हम नहीं कर पाते, बाहर तो पवित्र कर लेंगे, लेकिन अंतःकरण पवित्र नहीं हो पाता। वहीं पे किसी का जरा सा धक्का लग गया, किसी ने हमारी वस्तु देखी, कितना क्रोध, कितनी ईर्ष्या, कितनी कलह होती है ना, तो कहाँ हुई पवित्रता? अगर पवित्रता की कमी दिखाई पड़े तो फिर भैया सत्य, क्षमा, इंद्रिय निग्रह, सर्वभूत दया, सत्यवादिता, ज्ञान, तप, ये जो मानस तीर्थ है, हर एक के मन में जिन तीर्थों का निवास है, इसका सेवन करना चाहिए। काम विकार सबसे बड़ा विकार है, और उसी के बराबर का विकार क्या है? द्वेष बुद्धि। हमारी काम प्राप्ति में जो बाधक है, उससे क्या होता है? द्वेष, द्वेष बुद्धि जागृत होती है। काम विकार पैदा हुआ और जो लगा बाधक, द्वेष बुद्धि उसके लिए उत्पन्न हो जाती है, और द्वेष बुद्धि उत्पन्न हो गई, उसके बाद शरीर आलसी हो जाता है, आलसी शरीर अस्वस्थ होता है, और फिर अनेक प्रकार का संशय हमारे मन मस्तिष्क में छा जाता है, बीमार हो गए। यह 5 आवरण, जो 5 मानसिक आवरण है, ये ज्ञान के जागृत होने में बाधक तत्व है। लोभ, द्वेष। अब लोभ, जैसे 2 लोग हैं, इसको वस्तु मिलने का लोभ है, इसको भी लोभ है, अब इसको मिली, इसको न मिली, दूसरा आ गया, उसको मिल गई, द्वेष होगा कि नहीं? लोभ, द्वेष, मोह के रहते पाप प्रवृत्ति समूल नष्ट नहीं। लोभ, द्वेष, मोह के रहते पाप प्रवृत्ति समूल नष्ट नहीं। पाप का अर्थ होता है पतन। जो पूरा आस्तिक हो जाता है, उसमें लोभ समाप्त हो जाता है, मोह समाप्त हो जाता है, द्वेष आदि विकारों से उसका मन रहित हो जाता है। इसलिए पूर्ण आस्तिक अपने साथ जो कुछ भी देखता है, जो भी उसके पास है, उसको पता है ये सब प्रारब्धानुसार है, अनित्य है, और जो नित्य है वो परमेश्वर ही, वो दोनों तत्वों को भरपूर जानता है।
केवल परमात्मा को ही अपना सर्वस्व जानता है। ममता के नाश होने में ही इस प्रकार की क्षमता आती है। साधक को जिसका त्याग करना है वो राग के कारण त्याग नहीं कर पाते, बल्कि दोष से भी राग होता है। झूठ बोलने की आदत है तो आप कितना सोचो सही बोलेंगे, पर झूठ बोल ही जाते हैं, बोल जाते हैं ना, बाद में सोचते करें फिर हम बोल रहे, फिर ऐसा हो गया। इसलिए जिसे प्राप्त करना है वो प्रेम की कमी के कारण हम प्राप्त नहीं कर पाते। विकारयुक्त दोषी जीवन किसी के लिए उपयोगी नहीं होता, अपने लिए भी उपयोगी नहीं होता। इच्छा द्वेष मोह के त्याग से अपना और दूसरों का हित कोई भी प्राणी साध सकता है। इच्छा से कामना से पीड़ित होकर द्वेष से दुष्ट चित्त हो जाता है। पहले वो कामना से पीड़ित होता है, इच्छा से पीड़ित होता है। इच्छा और कामना से जो पीड़ित मन है उसकी अगर इच्छा कामना पूर्ति ना हुई तो द्वेष उत्पन्न होता है और फिर वो दुष्ट चित्त हो जाता है, उसका चित्त ही दुष्ट हो जाता है, वो दुष्टता ही करता रहता है। फिर वो मोह से क्षुभित होकर आतंक भय से व्याकुल होकर हम अपनी और दूसरों की हानि करते रहते। ऐसे में गुरु का उपदेश का प्रभाव कब होता है? जब सात्विक श्रद्धा हो, स्थिर मन हो और लगातार अभ्यास हो, तब ध्यान योग में ये चीजें सहायक होती हैं। गुरु के उपदेश, सात्विक श्रद्धा, स्थिर मन, लगातार अभ्यास, ये चीजें ध्यान योग में सहायक होती हैं। तब गुरु के उपदेश का प्रभाव चित्त में होता है, नहीं तो नहीं। ध्यान करने के साथ ही ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जिसका ध्यान छोड़ना है वो तो छूटा नहीं और नया ध्यान करने बैठ गए, तो जो पहले वाला जब छूटा नहीं तो नए में लगेगा नहीं लगेगा ना। चाहे जितनी फोटो रखो, चाहे जितनी फोटो सजाओ, चाहे जो विधि अपनाओ, ध्यान नहीं लगेगा। भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए। बीते हुई घटनाओं के पन्ने उलटकर बार बार देखने नहीं चाहिए। वर्तमान में हमारे सामने जो कर्तव्य है उसको पूरा करते रहना विवेकी साधक के जीवन में संभव है, वो यही करता है। जब ये वर्तमान का कर्तव्य पूरा हो जाता है, आशा भय लोभ चिंता स्नेह से रहित पुरुष की ही मुक्ति हो पाती, जिसमें इतने दोष नहीं होते। आशा लोभ भय चिंता और स्नेह से रहित, जहां तहां नहीं लोग स्नेह करते रहते हैं, वो ये चीज ठीक नहीं। ज्ञान स्वरूप से प्रीति करना अपने मुक्त स्वरूप के जानने का उत्तम साधन है। और ज्ञान स्वरूप से सत्य परमात्मा से प्रीति तभी होगी जब आप उनको जान लो, और जान के जब प्रेम पूर्वक आत्मीयता हो, अपना भी मन मानेगा। अपना तभी मानेगा, अपना व्यक्ति उसी को मानता है जिससे कुछ नहीं चाहता। प्रेम जिससे होता है उससे प्रेमी कुछ नहीं चाहता। अब जहां उससे जब कुछ नहीं चाहेंगे तब देह मन आदि जो भी वस्तु उसके साथ है तब उससे भी कोई लगाव नहीं होता। जिस भजन के पीछे आस्था दृढ़ नहीं होती, विश्वास अधिक नहीं होता, श्रद्धा अटूट नहीं होती, प्रभु से आत्मीयता नहीं होती, तो भजन नहीं होता, कोई शुभ कर्म होता। जितने भी साधक की आवश्यकताएं कम होती जाएंगी उतनी ही उसको प्रभु से निकटता का अनुभव होता है। बाहर से जो सुंदर दिखता है वो सदैव श्रेष्ठ नहीं होता। कभी कभी जो कुछ श्रेष्ठ है वो हो सकता है बाहर से उतना सुंदर न दिखे। जो श्रेष्ठ है, जो श्रेष्ठ होता है वो सदैव सुंदर ही रहता है, और जो बाहर से सुंदर दिखता है वो हमेशा श्रेष्ठ नहीं हुआ करता। प्रत्येक कार्य के आरंभ में अंत में पूर्ण शांत होकर सत्य का संग करें।
यही संध्योपासना। इस प्रकार सत्य को अपने से अलग न माने और यही सर्वोपरि साधन है। चाह रहित होने से, कुछ न करके शांत हो जाने से सत्य के संग का स्वतः ही अनुभव होता रहता है। जहाँ सत्य है वहाँ परमात्मा है, वहाँ विशुद्ध ज्ञान भी है और वहीं पर आनंद है। आज इतना ही। जीवन यूं ही बीत न जाए, जीवन यूं ही बीत न जाए, जीवन यूं ही बीत न जाए, जीवन यूं ही बीत न जाए। जग में पशु भी खाते सोते, जग में पशु भी खाते सोते, स्वास्थ्य में सकुशल होते, स्वास्थ्य में सकुशल होते। ओ मानव क्या भोग सुखों में, ओ मानव क्या भोग सुखों में, अपनी शक्ति गंवाए, जीवन यूं ही बीत न जाए। देखो सावधान अब रहना, देखो सावधान अब रहना, जो कुछ दुख आए वो सहना, जो कुछ दुख आए वो सहना, धैर्य पूर्वक सह लेना ही, धैर्य पूर्वक सह लेना ही, मन का तप कहलाए, यूं ही बीत न जाए, जीवन यूं ही बीत न जाए, जीवन यूं ही बीत न जाए, जीवन यूं ही बीत न जाए। कभी किसी को कष्ट न देकर, कभी किसी को कष्ट न देकर, हितप्रद सेवा का व्रत लेकर, हितप्रद सेवा का व्रत लेकर, निज कर्तव्य निभाते चलना, निज कर्तव्य निभाते चलना, पर अभिमान न आए, यूं ही बीत न जाए, जीवन यूं ही बीत न जाए। कभी न अपना लक्ष्य भुलाना, कभी न अपना लक्ष्य भुलाना, अपने को निष्काम बनाना, अपने को निष्काम बनाना, जो कि कामना युक्त हृदय है, जो कि कामना युक्त हृदय है, प्रेम नहीं कर पाए, जीवन यूं ही बीत न जाए, जीवन यूं ही बीत न जाए। तन से श्रम मन से संयम हो, तन से श्रम मन से संयम हो, धीरे की पूर्ण उपशम हो, धीरे की पूर्ण उपशम हो। पथिक यही सुंदर जीवन है, पथिक यही सुंदर जीवन है, जो प्रभु के मन भाए, जीवन यूं ही बीत न जाए, जीवन यूं ही बीत न जाए, जीवन यूं ही बीत न जाए। शक्ति, संकल्प, श्रम और साधना, तीन चीजें।
शक्ति, शक्ति के लिए संयम, संयम से शक्ति उपलब्ध होती है और शक्ति से होने पर फिर संकल्प होता है, संकल्प के अनुसार उचित श्रम और फिर साधना। इससे जीवन का सत्य सुलभ होता है। स्मरण, ध्यान, स्वाध्याय, सहनशीलता, क्षमा, उदारता, सेवा, प्रीति आदि गुणों से वासना, ममता, तृष्णा के त्याग से उन्नति होती है। कुचिंता, कुप्रवृत्ति, कुसंग से जीवन व्यर्थ जाता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। उग्रवीरमहाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्नमाम्यहम्। ॐ ह्रौं जूं सः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ स्वः ॐ भुवः भूः ॐ स्वः जूं ह्रौं असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।